नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल गोल्ड अपडेट में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से सोने चांदी पर क्या बड़ी अपडेट आई है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगी। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा। इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताज़ा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है और इसी के साथ सर्राफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देश भर में सोने और चांदी के भाव अब उन स्तरों पर पहुंच चुके हैं जहां हर खरीदार को सोच समझकर फैसला लेना पड़ रहा है। खास तौर पर सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले हफ्ते बाजार में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और अब सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर और महंगा हो गया है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ ये बताएंगे कि आज सोने और चांदी के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं, बल्कि ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन कीमतों में इतना तेज उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 275 रुपए है, 8 ग्राम चांदी का भाव 2240 रुपए है, 10 ग्राम चांदी का भाव 2800 रुपए है, 100 ग्राम चांदी का भाव 28,000 रुपए है और आज 1 किलो चांदी का भाव 2,75,000 रुपए है। आज चांदी की कीमतों में प्रति किलो 20,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और पिछले एक सप्ताह में चांदी की कीमतों में 1,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि शनिवार को चांदी की कीमत 3,20,000 के करीब जा चुकी थी, लेकिन आज चांदी की कीमत 3 लाख के नीचे पहुंच गई है। और अब जान लेते हैं कि वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी ने जो तूफानी चाल दिखाई है उसने हर निवेशक को चौंका दिया है। कुछ ही समय पहले ऐसा लग रहा था कि अब भारी गिरावट आएगी, सोना क्रैश हो जाएगा, चांदी धराशायी हो जाएगी। लेकिन बाजार ने एक बार फिर बता दिया कि धातुओं की दुनिया में कहानी इतनी सीधी नहीं होती। गिरावट आई, तेज बिकवाली हुई, मार्जिन कॉल्स चले, कमजोर हाथ बाहर हुए और फिर अचानक से रुख बदल गया। सेफ हेवन डिमांड फिर से जागी और सोना ऊपर की तरफ शूट करता हुआ दिखाई देने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालात अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबरें, ड्रोन से जुड़ी घटनाएं, मध्य पूर्व का अस्थिर माहौल, ये सब निवेशकों के मन में अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। और जब भी अनिश्चितता बढ़ती है, पैसा सुरक्षा की तलाश में निकलता है। यही कारण है कि सोना, जिसे दुनिया सदियों से सुरक्षित निवेश मानती आई है, और फिर से आकर्षण का केंद्र बन गया है। स्पॉट गोल्ड $5,000 प्रति ऑन्स के ऊपर टिकता हुआ दिखाई दिया और फ्यूचर्स में भी मजबूती बनी रही। ये केवल एक तकनीकी उछाल नहीं लग रहा, बल्कि इसके पीछे भावनात्मक और फंडामेंटल दोनों कारण दिखाई दे रहे हैं। चांदी भी पीछे नहीं है। अक्सर चांदी सोने का पीछा करती है, लेकिन जब उसमें चाल आती है तो वो कई गुना तेज भागती है। हाल के दिनों में चांदी में 5 से 6% की तेजी ने संकेत दिया है कि इंडस्ट्रियल डिमांड और इन्वेस्ट मांग दोनों सक्रिय है। ग्रीन एनर्जी, सोलर सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंडस्ट्री में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है।
इसलिए गिरावट के बाद जो खरीदारी आई है वो केवल ट्रेडिंग बाउंस नहीं बल्कि भरोसे की वापसी भी कही जा सकती है। अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा, क्या सोना और चांदी सस्ते होंगे या महंगे? अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो तस्वीर मिश्रित है, लेकिन झुकाव अभी भी मजबूती की तरफ दिखाई देता है। दुनिया की बड़ी निवेश बैंकिंग संस्था गोल्डमैन सैक्स ने अपने ताजा आंकलन में सोने के लिए ऊंचे लक्ष्य की संभावना जताई है। उनका मानना है कि केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और ETF निवेशक भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि गिरावट आने पर भी नीचे मजबूत सपोर्ट बन सकता है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर असमंजस बना हुआ है। अगर फेडरल रिजर्व दरों में कटौती की ओर बढ़ता है तो डॉलर कमजोर हो सकता है और ये सोने के लिए सकारात्मक संकेत होगा। वहीं अगर महंगाई दोबारा सिर उठाती है तो निवेशक फिर से सोने को हेज के रूप में चुन सकते हैं। रोजगार डेटा और प्राइवेट पेरोल के आंकड़े आने वाले दिनों में दिशा तय करेंगे। अगर आंकड़े कमजोर आते हैं तो ये संकेत होगा कि अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है और ऐसे में सोना मजबूत रह सकता है। अगर आंकड़े बहुत मजबूत आते हैं तो थोड़ी मुनाफा वसूली हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि की कहानी अभी भी सकारात्मक दिखती है। भारत के नजरिए से देखें तो रुपया, आयात शुल्क और घरेलू मांग भी अहम भूमिका निभाते हैं। शादी ब्याह का सीजन, त्योहार और ग्रामीण मांग सोने को सपोर्ट देते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ऊंची रहती हैं और रुपया थोड़ा कमजोर होता है तो घरेलू बाजार में सोना महंगा ही दिखाई देगा। चांदी में तो उतार चढ़ाव और भी ज्यादा रहता है, इसलिए उसमें तेजी और गिरावट दोनों तेज हो सकती है, लेकिन ट्रेंड फिलहाल ऊपर की तरफ झुका हुआ लगता है। हाल की भारी गिरावट को कई विश्लेषक टेक्निकल करेक्शन बता रहे हैं। जब किसी एसेट में लगातार तेजी आती है तो एक समय पर मुनाफा वसूली स्वाभाविक होती है, लेकिन गिरावट के बाद जिस तरह से तेज रिकवरी आई उसने ये संकेत दिया कि बड़ी ताकतें अभी भी इस बाजार में भरोसा बनाए हुए हैं। अगर मांग कमजोर होती तो इतनी तेज वापसी संभव नहीं थी। इसका अर्थ ये है कि लंबी अवधि के निवेशक अभी भी सोने और चांदी को पोर्टफोलियो का जरूरी हिस्सा मान रहे हैं। आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। अचानक खबरें, जियोपॉलिटिकल घटनाएं या आर्थिक आंकड़े बाजार को झटका दे सकते हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर में देखें तो दुनिया अनिश्चितता के द्वार से गुजर रही है। कर्ज का स्तर ऊंचा है, राजनीतिक तनाव जारी है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन नाजुक है। ऐसे माहौल में पूरी तरह से गिरावट की कहानी बनाना आसान नहीं है। हाँ, बीच बीच में करेक्शन आ सकते हैं, 3 से 5% की गिरावट भी आ सकती है, लेकिन हर गिरावट पर खरीदारी लौटती दिख रही है। तो दोस्तों, आने वाले दिन रोमांचक होंगे। नजर डेटा पर रखिए, नजर डॉलर पर रखिए और सबसे ज्यादा नजर बाजार की चाल पर रखिए। साथ ही जान लेते हैं कि लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना चांदी रातों रात सस्ते हो जाते हैं और रातों रात ही महंगे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या 2026 में सोना 2 लाख को पार जाएगा और क्या चांदी नया रिकॉर्ड बनाएगी? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। अब आगे सोने के भाव हमारे वरिष्ठ पत्रकार हर्ष चतुर्वेदी विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े गोल्ड न्यूज चैनल टुडे गोल्ड अपडेट में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 11,745 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 93,960 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,17,000 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 11,70,000 रुपए है। आज एक बार फिर 18 कैरेट सोने की कीमतों में 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,355 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,14,830 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,43,100 रुपए है
और 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 14,31,000 रुपए है। आज एक बार फिर 22 कैरेट सोने की कीमतों में 3,100 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और पिछले सप्ताह सोने की कीमतों में 15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक इस महीने सोने की कीमतों में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। मगर आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,560 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,25,270 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,56,150 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 15,61,500 रुपए है। आज एक बार फिर 24 कैरेट सोने की कीमतों में 5,100 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अभी भी आपके पास सोना चांदी खरीदने का शानदार मौका है। अगर बाजार के विशेषज्ञों की माने तो 2026 के अंत तक कई बड़े फैक्टर सोने चांदी की दिशा तय करेंगे। अगर डॉलर मजबूत बना रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, शेयर बाजार में तेजी कायम रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक अपनी गोल्ड खरीद में कटौती करते हैं, तो ऐसे हालात में सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख के आसपास पहुंच सकता है। वहीं चांदी प्रति किलोग्राम 1 लाख से लेकर 1,50,000 के करीब आ सकती है। यानी आने वाला समय निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, 2026 में सोने के दाम 2 लाख के स्तर को पार करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे में अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।